Hello everyone, welcome to the social science class of grade 5th. In this video, we are going to start our next chapter 19, that is work of the UN. And in this chapter, we are going to discuss the major organs of the UN, role of the major organs of the UN and some specialized agencies of the UN. This topic we will cover in this chapter and we will study how the United Nations works. Let us start today's work. Major organs of the UN. The first organ is General Assembly, second is Security Council, third Economic and Social Council, fourth Trusteeship Council, next International Court of Justice and Secretariat. And we will study all these organs one by one. The first one is General Assembly. This is the main body of the UN where the representatives of all member countries sit and discuss matters of the international concerns. ये यूनाइटेड नेशन की मेन पार्ट है. इसमें सभी कंट्रीज़ जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन की, दैट इज़ 193, उस सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स इसके मेंबर्स बनते हैं और जो भी इंटरनेशनल लेवल मीन्स वर्ल्ड लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिस्कस करते हैं और उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सेकंड, इट इज़ लाइक पार्लियामेंट ऑफ द यूएन. पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट मीन्स जहाँ पर सभी रिप्रेजेंटेटिव हम चूज़ करते हैं और पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं. तो ये भी एक यूएनओ के पार्लियामेंट की तरह ही है, काम करती है. नेक्स्ट इज द जनरल असेंबली हैज़ द पावर टू एडमिट न्यू मेंबर्स टू द यूएन. अगर कोई भी कंट्री यूएन का मेंबर बनना चाहती है तो दिस पावर इज़ गिवन टू जनरल असेंबली. इसी के पास है तो इसी की परमिशन से ही वो यूएन का मेंबर बन सकती है. All the member nations have equal representation and the right to vote. जितने भी मेंबर कंट्री बनेंगे इसके सभी के राइट्स इक्वल हैं और सभी को इक्वल राइट टू वोट मिला हुआ है. सभी को वोट देने का राइट है, whether it is small country or the larger country. The first session of General Assembly was held on 10th January 1946. As you know all that the UN was established on 24th October 1945. After that these organs were made and the first session was done on 10th January 1946 of the General Assembly. The Assembly meets once a year and the session runs from mid-September to mid-December. एक बार इन सभी मेंबर्स की मीटिंग होनी ज़रूरी होती है और ये जो सेशन है, जो मीटिंग है, कब तक चलती है? मिड सितंबर से लेकर मिड दिसंबर तक. इफ़ देयर इज़ एन एमरजेंसी अ स्पेशल मीटिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड. अगर कोई एमरजेंसी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी कंट्री में, चाहे वर्ल्ड लेवल पे कोई भी इशू है, तो उसके लिए स्पेशल मीटिंग भी बुलवाई जा सकती है. द जनरल असेंबली डिसीजंस आर टेकन बाय कास्टिंग वोट्स. ईच मेंबर कंट्री वेदर बिग और स्मॉल हैज़ ओनली वन वोट. जो भी डिसीज़न इसमें लिया जाता है वो वोटिंग से लिया जाता है. मीन्स सभी मेंबर कंट्रीज़ डिसीज़न लेने के लिए अपनी अपनी वोट देते हैं और हर एक मेंबर कंट्री को वोट देने का राइट है और हर एक के पास ओनली वन वोट है, एक ही वोट दे सकता है, वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल कंट्री. द जनरल असेंबली इलेक्ट्स इट्स प्रेसिडेंट एवरी ईयर. और जनरल असेंबली जो है हर साल अपना एक नया प्रेसिडेंट चूज़ करती है. इट इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द अदर यूएन बॉडीज. यूनाइटेड नेशन की जो अदर ऑर्गन्स हैं उनके मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है? दैट इज़ जनरल असेंबली.
द जनरल असेंबली मेक्स द बजट ऑफ द यूएन। इसके अलावा जनरल असेंबली यूएनए का बजट भी तैयार करती है। मीन्स उसके पास कितने सोर्सेज हैं और उनको किस तरह से उन्होंने यूज़ करना है। इट रिव्यूज़ द प्रोसेस ऑफ द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। यूनाइटेड नेशन के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनके काम काज पर भी नज़र रखती है कि वो काम किस तरह से कर रहे हैं। इट अपॉइंट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसको अपॉइंट्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल असेंबली के पास है। इट आल्सो डिस्कस द इश्यूज अफेक्टिंग द वर्ल्ड पीस। दैट्स ऑल अबाउट द जनरल असेंबली। द नेक्स्ट इज आवर सिक्योरिटी काउंसिल. The Security Council is the most powerful organ of the UN as it maintains the peace and security in the world. It has 5 permanent members and 10 non-permanent members. It means total members are 15 in Security Council. The non-permanent members are elected every 2 years by the General Assembly from among its members. और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं मीन्स जो 10 मेंबर्स हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है? दैट इज़ जनरल असेंबली. जितने उनके अपने मेंबर्स हैं 193 उनमें से कोई भी नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट किए जा सकते हैं. नेक्स्ट द परमानेंट मेंबर्स आर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना. These are the 5 permanent members of the Security Council. The 5 permanent members have the veto power. जो 5 permanent members हैं that is United States of America, Russia, France, Britain and China. उनके पास veto power है. veto power का meaning है अगर कोई भी डिसीजन लेना है यूएनओ में तो इसमें सभी जो 5 मेंबर परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी परमिशन होनी ज़रूरी है. अगर उनमें से एक भी मेंबर हाँ नहीं कहता है तो वो डिसीज़न नहीं लिया जा सकता, उसे रद्द कर दिया जाता है. द सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड इट्स सेशन इन फर्स्ट सेशन इन 1946. सिक्योरिटी काउंसिल का फर्स्ट सेशन 1946 में हुआ था. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी. मेन काम इसका क्या है? दैट इज़ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना. Wherever there is a conflict in the world, the Security Council tries to resolve it and whenever needed, it sends its peacekeeping forces to restore the peace. अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है किसी भी जगह वर्ल्ड में तो सिक्योरिटी काउंसिल उसको रिसोल्व करने की, उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करती है और जहाँ पर भी नीड होती है वहाँ पर वे अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेज देती है. So this is the work of the Security Council. I hope today's lecture is clear to you. That is about the General Assembly and the Security Council. In the next video, we will discuss the next organs of the UNO. Thank you for watching this video.